बिहार के मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार नहीं रह गए हैं। क्या सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं? अब एक दूसरे को जो है पानी पी पी के दोनों कोसते रहते हैं। या कुछ नया मैसेज देने की कोशिश है भाजपा की? बात बात पर बतंगर हो रहा है ना। कभी कुछ मुद्दे को लेकर, कभी कुछ मुद्दे को लेकर। अभी मतलब ये पोस्ट गुटबाजी की तरफ भी इशारा कर रहा है। बेचारे नीतीश कुमार कई बार कहे हैं कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे, वो 7वीं बार बोले हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं अब तो सब सीट का हम सर्वे कराएंगे। धन बल का प्रयोग किया गया, बता भगवान जाने। सर इसका भी मतलब निकलता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। फिर बहुत सारे सवाल। क्या बिहार के मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार नहीं रह गए हैं? क्या सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं? बहुत सारे सवाल। आज इसी खबर को समझिए और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर एकदम सोशल मीडिया पे हनहना रहा है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जन्मदिन की बधाई। देखिए, सम्राट चौधरी का जन्मदिन, राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश भाजपा के अकेले नहीं है सर, एक और उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक सम्राट चौधरी और दूसरे विजय कुमार सिन्हा। ठीक, लेकिन सम्राट चौधरी ज़्यादा चर्चित रहे, अभी भी है। उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनकी चर्चा ज़्यादा होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहाँ जाते हैं साथ में उनको समेट कर रखते हैं बगल में। तो मुख्यमंत्री की यह सियासी जो है ना आदत, पहले जब थे महागठबंधन में तब भी उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, तो उनको भी सरकारी कार्यक्रमों में या किसी भी कार्यक्रम में रखते थे पास में, और बार बार इशारा करते थे कि इनके ही भरोसे जो है 2025 का चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि बाद में जो हुआ सो देखिए रहे हैं। अब एक दूसरे को जो है पानी पी पी के दोनों कोसते रहते हैं, उलाहना देते रहते हैं। जैसे गांव में जब 2 औरतें लड़ जाती हैं तो कैसे एक दूसरे को पिछली बातें कुरेद कुरेद कर जो है कहते रहती है, उसी तरह का हो रहा है बिहार की सियासत में। लेकिन एक कहानी और नई आ गई है। सम्राट चौधरी का जन्मदिन है आज। जन्मदिन पर बधाई देने वालों का तांता है, देना भी चाहिए। लेकिन एक विधायक हैं पार्टी के, बीजेपी के, हाँ बीजेपी के, जो ढाका से जीते हैं, नाम भी उनका आ रहा है, पवन जायसवाल। उन्होंने बधाई दी है, उसमें लिखा है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। खूब वायरल हो रहा है जहां तहां। लेकिन अब सवाल है कि भूलवश उन्होंने मुख्यमंत्री लिख दी उप मुख्यमंत्री की जगह, या उनकी दिली इच्छा है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये सवाल है। ये सवाल है। इच्छा होती है, हर पार्टी के कार्यकर्ता की इच्छा होती है, विधायक की इच्छा होती है कि हमारे दल के जो है नेता वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हो। तो हो सकता है इस ख्याल से भी उन्होंने जन्मदिन की बधाई देते देते उत्साह में मुख्यमंत्री लिख दिया हो, या लिखने मतलब सर अगर ये कहे तो भूल चूक की संभावना ज्यादा है या कुछ नया मैसेज देने की कोशिश है भाजपा की? हाँ, नहीं, भाजपा की तो जो कोशिश होगी सो होगी, लेकिन विधायक जी की जो है कोशिश तो साफ झलक रही है। वह चाहते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाए बिहार के, या फिर इसमें कोई सियासत पार्टी के, जिस तरह से एनडीए में भी चल रहा है, बात बात पर बतंगर हो रहा है ना। कभी कुछ मुद्दे को लेकर, कभी कुछ मुद्दे को लेकर। अभी गिरिराज सिंह चले गए थे हिंदू
जागरण यात्रा निकाल दिए थे तो इसको लेकर विवाद हो गया था। एनडीए में मुख्यमंत्री भी रूस गए थे, फिर उनको मनाया गया। जेपी नड्डा आए थे ना कई बार, तो ये सब प्रकरण होते रहता है। अब सवाल है कि एगो नया से गुफाई डाल दिए हैं तो मुख्यमंत्री इसको बर्दाश्त करेंगे? नीतीश कुमार नीतीश कुमार कैसे बर्दाश्त करेंगे भाई? उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते और उनके सहयोगी पार्टी के एक विधायक सूझबूझ वाला विधायक हैं सर। इस तरह का जो है छाप दें, छब्बा दें, जन्मदिन पर पोस्ट कर दें। दे दें, पोस्ट कर दें, शुभकामना दे दें, इस तरह से तो कहीं न कहीं तो भ्रम की स्थिति पैदा होगी ही। और यही भ्रम की स्थिति पैदा की गई या करने की कोशिश की गई, या सम्राट चौधरी के लोगों द्वारा ऐसा हिंट दिया गया कि करो कम से कम सियासत में कुछ गर्माहट आ जाए। आहट आ जाए। वैसे भी जब सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का बनाया गया था तो लग रहा था कि 2025 का विधानसभा चुनाव इनकी ही अगुवाई में पार्टी लड़ेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में कुशवाहों का जिस तरह से मोह भंग हुआ एनडीए से, नीतीश कुमार से भी कहिए, और लालू प्रसाद के साथ सब चिपक गए बहुत सारे क्षेत्रों में। नतीजे भी इसके गवाह हैं कि जिन क्षेत्रों में चिपक गए वहां से सीधे उखाड़ दिए एनडीए को, है ना। वो भी एक दो नहीं, 4 को लोकसभा क्षेत्र। आज जो बेचारे नरेंद्र मोदी अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, मतलब खुद भाजपा का, वह दिन नहीं देखना पड़ता। अगर सम्राट चौधरी भरोसेमंद होते अपनी जाति के लिए, अपनी जाति के लोगों के लिए, पार्टी के लिए, तो ये नौबत नहीं आती बीजेपी की। जिन सीटों पर हार हुई है उनमें औरंगाबाद बीजेपी की थी, 2019 में जीते थे ना सांसद, वहाँ तो बीजेपी के थे। उसके बाद सासाराम बीजेपी का, आरा बीजेपी का और बक्सर बीजेपी का, चारों का चारों बीजेपी हाथ से निकल गई। जदयू को तो 1 सीट का घाटा हुआ काराकाट का, लेकिन भाजपा को 4 सीट, भाजपा की 4 सीट चली गई। भाजपा को तो करारा झटका लगा। और किसकी वजह से गया? तो कोयरी वोटों का पार्टी से छिटकने की वजह से। और सम्राट चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया गया था? कि कोयरी मतों को समेट कर रखा जाए। क्योंकि सम्राट चौधरी आते हैं कोयरी समाज से, कुशवाहा समाज से। उनके पिताजी भी थे शकुनी चौधरी, कुशवाहा समाज के बड़का नेता। इसलिए समझा जा रहा था कि सम्राट चौधरी को अगर हम बना देते हैं प्रदेश अध्यक्ष तो कोयरी वोट जो है भाजपा की झोली में जाएगी। लेकिन यहाँ क्या हुआ था, नीतीश कुमार को छोड़ दिया कोयरी। जो लौकुश समीकरण जो नीतीश कुमार का राजनीतिक आधार है उसको भी लालू प्रसाद छिटका लिया, बढ़िया से छिटका लिए। तो ये जो है, जो भरोसा था, बावजूद इसके पवन जायसवाल, बताइए, उनको मुख्यमंत्री बना के शुभकामना दे रहे हैं। आखिर ये कौन सी सियासत है? क्या पार्टी के अंदर भूचाल पैदा करने की सियासत है, या फिर नई कहानी गढ़ने की नई चाल है पार्टी के अंदर? यह भी तो हो सकता है कि नई कहानी गढ़ी जाए पार्टी में कि जो है आला कमान को यह दर्शाया जाए कि हम लोगों की इच्छा है कि इनको बनाइए, इनको चेहरा बनाइए। और नहीं तो फिर तो जो होता है राजनीति में देखबे करते हैं, सोने छिटक जाने की कहानी शुरू हो जाती है। मतलब ये पोस्ट गुटबाजी की तरफ भी इशारा कर रहा है। गुटबाजी की ओर इशारा भी कर रहा है, जबरदस्त गुटबाजी की ओर। हल्के में इसको आप नहीं ले सकते हैं। पार्टी के अंदर भी गुटबाजी कोई का यह संकेत, मतलब इसको भूल चूक के तौर पर नहीं लेना चाहिए। अगर है भूल चूक तब होगा अगर पवन जायसवाल लिख देते कि नहीं गलती से चले गया, ऐसा अगर कुछ होता है तो सर कुछ देर में कर दे तो भूल चूक माना जाएगा। कुछ देर में अगर कर दे, अपना पोस्ट हटा ले, तब हटा लें तो भूल चूक माना जाएगा। यह तब उसको भूल चूक माना जाता है। या फिर जो उनको मैसेज देना है वो उन्होंने दे दिया। हाँ, या फिर अपनी चाल चलने के बाद सदाचार बन जाने का जो है
एक तरीका होगा पवन जायसवाल का कि उसके बाद तो हम तो हाथ हटा दिए, आपको गलती हो गई, जैसे होता नहीं है, भूल से हो गया, भूल से पोस्ट हो गया, अब हम अपनी गलती स्वीकार लेते हैं, हटा लेते हैं। तो मतलब मार भी दिया, सॉरी भी कह दी। हाँ, मार भी दिए, सॉरी भी कर दी, जो राजनीति का दोहरा चरित्र होता है वह, यह भी एक है सियासत। इसमें सीधा सीधी नहीं इसको आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर यह पोस्ट जो हुआ है, इससे तो खलबली मचेगी, पार्टी के अंदर भी खलबली मचेगी, जदयू भी नाराज होगा। जदयू भी नाराज होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खफा हो जाएंगे। अभी जो है जमुई में आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दरभंगा में आए थे, बेचारे नीतीश कुमार कई बार कहे हैं कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे, उस 7वीं बार बोले हैं हम आप ही के साथ रहेंगे। इधर वह आश्वासन ये देते हैं, इधर है कि उनके दल का विधायक जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन रहा है। तो ये तो है ना भाई, विद्रोह की बात तो है, चिंता की बात तो है। अब इसको विपक्ष जो है लोक लेगा। पार्टी के अंदर गुटबाजी है, पार्टी के अंदर असंतोष है, पार्टी के अंदर बहुत सारे सवाल खड़ा कर देगा। अभी उपचुनाव का नतीजा भी नहीं आया, और आज तो जब आप देखे हैं खबर कि बक्सर के जो सांसद हैं सुधाकर सिंह, आरोप लगा दिए कि धन बल का प्रयोग किया गया। बता, भगवान जाने सर इसका भी मतलब निकलता है। हाँ, जनबल और धनबल की लड़ाई। उपचुनाव के बारे में उन्होंने कहा धनबल का उपयोग किया गया, प्रशासन का जो है दुरुपयोग किया गया, बहुत तरह का आरोप उन्होंने लगा दिया। तो अपना उनका आरोप है, चुनाव में लगता ही है, नेता है। अब तो नतीजा बताएगा कि सच में किसका प्रयोग क्या हुआ, किसके नतीजे आते हैं, तो वही बताएगा। हालांकि उन्होंने जीत का दावा किया कि 4 सीट पर हम जीत रहे हैं। जो हो, अपना अपना बयान है। लेकिन सबसे गंभीर बात आज पवन जायसवाल ने कर दी, जो सियासत में एक जो है ना नहीं होता है, गर्माहट ला दी। थोड़ी थोड़ी ठंड आई थी, थोड़ा सा मौसम में ठंडापन आया, लेकिन इसी ठंडापन में जो है पवन जायसवाल ने गरमा दिए। हाँ अच्छा सर, तब तक खटपट शुरू हो जाएगा अब लग रहा है एनडीए में। बातें शुरू होगी, फिर पवन जायसवाल पर अनुशासनिक कार्रवाई का धंधा चलेगा जो होता है अमूमन, या फिर वो अपना जो है अपनी गलती स्वीकारेंगे, यही ना होगा, फिर अपना रहेंगे। पर एनडीए में, अच्छा एनडीए में सर सब कुछ ठीक नहीं है क्या? क्या है एनडीए में? बहुत सारे विवाद है, बहुत लोगों को लग रहा है कि हमारा टिकट कट जाएगा, अच्छा एनडीए के विधायकों को? विधायकों को। ये तो तय भी है, कटना तय है कि 20-25% लोगों का टिकट कट जाएगा। अब उसमें कौन क्या है नहीं है नहीं कह सकते हैं, लेकिन है कटना तय। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ अपना जिनको लगता होगा कि हम हैं रेड लाइन में, तो सोचते होंगे कि कुछ ऐसा करो ताकि रेड लाइन से बाहर कर दिया जाए पार्टी की ओर से, या फिर अपनी राह अलग खोजने की जुगत लगा रहे होंगे। कुछ पार्टी करे ऐसी हरकत, हम अपना चल जाए करूँ, लेकिन ये भी तो राजनीति में अब विधानसभा आ रहा है, तो हाँ, तो उछल कूद की राजनीति खूब होगी। वो तो हर चुनाव में होता है और होते रहेगा, सभी दलों में होता है, इसके लिए कोई एक दल नहीं है दोषी। तो यह सब भी है कुछ। अब तो सम्राट चौधरी भी बेचारे संसद में फंस गए होंगे कि क्या हमको कर दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। मंत्री बना दिया। अच्छा सर, इधर उपेंद्र कुशवाहा भी, चूंकि हम एनडीए की बात कर रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ क्या ठीक नहीं है, सवाल मेरा ये था, तो उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं अब तो सब सीट का हम सर्वे कराएंगे। तो बोल रहे कि ये कटिहार में निकले हुए हैं ना, बिहार यात्रा पर अपना कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और सब जगह जाके ये जानकारी ले रहे हैं कि हमारी पार्टी की क्या स्थिति है। हालांकि पार्टी संगठन उनका मजबूत उतना नहीं है जितना वो दावा कर रहे हैं। सभी 243 सीटों का वो सर्वे करवा रहे हैं, भगवान जाने कहाँ क्या संगठन है। अभी तो हाल में तो बनेबे किए भाई, लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले पार्टी बनाए, तो अब पार्टी का संगठन मजबूत कर रहे होंगे। ठीक है, अपना काम है, पार्टी पहले भी चलाते रहे हैं, और 3 गो उनका सांसद हुआ, ऐसा नहीं है कि एकदम नीलवटा नील कभी नहीं रहे हैं। इस बार भले एगो सीट मिला उसमें वो हार गए, नीलवटा नील हो गए। अब तो हुई ना गए सर, सांसद तो बनिए गए, राज्यसभा सांसद। हर सियासी चाल के पीछे है ना कुछ रणनीति होती है, राजनीति होती है। उपेंद्र कुशवाहा जो इस तरह की आक्रामक राजनीति करने लगे, जैसे आज उन्होंने कहा हम सर्वे करा रहे हैं, पार्टी के अंदर भी इंटरनल सर्वे हो रहा है, कितने सीटों पर हम लड़ेंगे, अभी तय नहीं किए हैं लेकिन तय करेंगे।
और तय करेंगे, लड़ेंगे, जो ये सब है, जो बातें आ रही है, तो ये सब अपने आप में बहुत चीज़ कह जाती है। लेकिन हमको भी इसका मतलब कि हिस्सेदारी मजबूत मांगेंगे। उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा, इधर चिराग पासवान अलग मजबूत दावेदारी के लिए उछलते कूदते रहते हैं, है ना। हालांकि वो अपने आप को जो मोदी जी का हनुमान बताते हैं। सब विरोधाभासी बातें हैं। अब देखिए, विधानसभा का जब चुनाव नज़दीक आएगा, उस समय सीटों का जब बंटवारा होगा, तो आज जो देख रहे हैं कि यह पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, उस समय पता चलेगा कि इसके पीछे की रणनीति क्या है। उस समय पूरा खुलासा हो जाएगा। हालांकि अभी भूमिका बांधने की कोशिश हो रही है, और जितना नज़दीक आएगा चुनाव, उतना ही भूमिकाबाजी ज़्यादा होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि वाकई में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं या फिर सम्राट चौधरी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।